हेलो स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर में हम देख रहे हैं मैथमेटिकल एक्सपेक्टेशन ऑफ रैंडम वेरिएबल। मैथमेटिकल एक्सपेक्टेशन ऑफ रैंडम वेरिएबल में हम सबसे पहले देख रहे हैं मीन ऑफ रैंडम वेरिएबल हम किस तरीके से फाइंड आउट करते हैं। मीन के लिए फॉर्मूला हमारे पास है म्यू इज इक्वल टू एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एक्स। ठीक है, इनके एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एक्स को मीन कहा जाता है। एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एक्स जब भी हम एक्सपेंड करते हैं, इसका फॉर्मूला किस तरीके से बनता है। एक्स को आपने मल्टीप्लाई करना है एफ ऑफ एक्स से। यहाँ पर आपके पास ब्रैकेट में जो भी वेरिएबल होगा एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एक्स है, तो x मल्टीप्लाई बाय एफ ऑफ एक्स है एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एक्स स्क्वायर। अगर अगर आगे हम देखेंगे फॉर्मूला बनेगा तो एक्स स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय एफ ऑफ एक्स होगा। यहाँ पर एक्स में जो भी ब्रैकेट के अंदर जो भी वैल्यू आएगी, इनके एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ जिस वेरिएबल हम फाइंड आउट करना चाह रहे हैं, यहाँ पर आपने वही वेरिएबल लिखना है। यानी कि उसी वेरिएबल को आपने एफ ऑफ एक्स से मल्टीप्लाई करना है और समेशन अप्लाई कर देना है। ठीक है, समेशन पे हम कौन सी वैल्यू रन करेंगे, एक्स की जो भी वैल्यू हमें दी होगी, इनके रैंडम वेरिएबल की जो भी वैल्यू दी होगी। अगर डिस्क्रीट है तो समेशन अप्लाई करेंगे, अगर कंटिन्यूस है तो इंटीग्रल, क्योंकि कंटिन्यूस नंबर्स को ऐड करने के लिए हम इंटीग्रल यूज करते हैं। ठीक है, तो ये फॉर्मूला वही है, एक्स मल्टीप्लाई बाय एफ ऑफ एक्स है। डिस्क्रीट है अगर रैंडम वेरिएबल तो समेशन अप्लाई होगा, अगर कंटिन्यूस है तो इंटीग्रल अप्लाई होगा। सही है, इंटीग्रल पर लिमिट जनरल लगी है माइनस इंफिनिटी टू इंफिनिटी। और लेकिन जब हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो जो आपको क्वेश्चन में दी हुई होगी लिमिट, वही लिमिट हम इसके ऊपर अप्लाई करेंगे। तो अब हम देखते हैं, सबसे पहले हम दो क्वेश्चंस देखते हैं इसके लिए मीन के लिए। एक हम देखते हैं डिस्क्रीट का और एक कंटिन्यूस का। डिस्क्रीट का क्वेश्चन देखते हैं और 7 कंपोनेंट्स हैं एक सैंपल के अंदर। ठीक है, उसमें 4 हमारे पास गुड कंपोनेंट्स हैं और 4 यहाँ पर गुड कंपोनेंट्स हैं और 4 हमारे पास जो है वो ये 4 गुड हैं और 3 डिफेक्टिव हैं। ठीक है, टोटल 7 में से 4 गुड हैं, 3 डिफेक्टिव हैं। सैंपल ऑफ 3 इज टेकन बाय द इंस्पेक्टर, फाइंड द एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ द नंबर ऑफ गुड कंपोनेंट्स इन दिस सैंपल। यानी कि हमने रैंडम वेरिएबल का मीन फाइंड आउट करना। एक्सपेक्टेड वैल्यू का मतलब क्या है, मीन। सही है, तो हम रैंडम वेरिएबल को सबसे पहले नाम देंगे। रैंडम वेरिएबल किस चीज को कहा है, रैंडम वेरिएबल क्या कहा है, नंबर ऑफ गुड कंपोनेंट्स इन द सैंपल। नंबर ऑफ गुड कंपोनेंट्स को कहा है तो हम कहेंगे कि लेट एक्स बी, एक्स रिप्रेजेंट द नंबर ऑफ गुड कंपोनेंट्स इन द सैंपल। रैंडम वेरिएबल को सबसे पहले हम डिफाइन करेंगे क्वेश्चन के अंदर, फिर हम रैंडम वेरिएबल को वैल्यूज असाइन करेंगे। तो अब आप देखें रैंडम वेरिएबल की कौन कौन सी वैल्यूज हो सकती हैं। टोटल 3 कंपोनेंट्स उसने सेलेक्ट किए हैं और हमारा रैंडम वेरिएबल जो है वो गुड कंपोनेंट्स को शो कर रहा है। तो इसका मतलब ये है कि ऐसा भी हो सकता है कि कोई कंपोनेंट भी गुड ना हो, कोई कंपोनेंट गुड सेलेक्ट नहीं हुआ। ऐसा हो सकता है कि एक कंपोनेंट गुड सेलेक्ट हो, यानी कि ऑल पॉसिबिलिटीज आपने लिखनी होती है। ऐसा भी हो सकता है कि दोनों दो गुड कंपोनेंट सेलेक्ट हुए और ऐसा भी हो सकता है कि तीनों गुड कंपोनेंट सेलेक्ट हो गए। ठीक है, क्योंकि हमारे पास टोटल 4 गुड कंपोनेंट्स तो हैं, हमारे जो सैंपल है उसके अंदर 4 गुड कंपोनेंट्स हैं। ठीक है, तो अगर यहाँ पर ये कहा गया होता कि 4 आर टेकन, यानी कि 4 सेलेक्ट हुए होते, तो हम 4 तक जाते हैं क्योंकि 4 गुड कंपोनेंट्स हैं। और अगर यहाँ कहा जाता है कि सैंपल ऑफ 5 इज टेकन, तब भी हम 4 तक ही जाते हैं क्योंकि गुड कंपोनेंट्स हमारे पास 4 ही है, इससे ज्यादा नहीं है। और जो रैंडम वेरिएबल है वो गुड कंपोनेंट्स को शो कर रहा है, तो आपने सिर्फ उसी की पॉसिबिलिटीज देखनी है, उसके अलावा कोई और नंबर आप नहीं लिख सकते हैं। तो यहाँ पर रैंडम वेरिएबल की ये वैल्यूज आ जाएंगी, 0 1 2 एंड 3 आ जाएंगी। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, हमने एक्सपेक्टेड वैल्यू फाइंड आउट करनी है। फॉर्मूला क्या है, म्यू इज इक्वल टू, फॉर्मूला हमारे पास इसका बनता है म्यू इज इक्वल टू एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एक्स, ये फॉर्मूला बनता है। और इसके लिए हमें चाहिए एक्स मल्टीप्लाई बाय एफ ऑफ एक्स, अब और समेशन। ठीक है, और एक्स रन होगा फ्रॉम 0 to 3। अब यहाँ पर चूंकि एक्स की वैल्यूज तो हमने डिफाइन कर दी, 0 1 2 3 है। अब एफ ऑफ एक्स की वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है, यानी कि प्रोबेबिलिटी, एफ ऑफ एक्स मींस प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करनी है रैंडम वेरिएबल की। तो हम पहले एफ ऑफ एक्स फाइंड आउट कर लेते हैं, यानी कि प्रोबेबिलिटी व्हेन एक्स इज इक्वल टू 0, यानी कि एफ ऑफ 0 फाइंड आउट करेंगे सबसे पहले। तो बिल्कुल वैसे ही जैसे मैंने लास्ट लेक्चर में बताया था, नीचे टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स इन द सैंपल स्पेस आएगा। टोटल 7 कंपोनेंट्स हैं और उसमें से कितने सेलेक्ट हो रहे हैं, 3 सेलेक्ट हो रहे हैं, तो 7C3 आ जाएगा। न्यूमरेटर में क्या आएगा, नंबर ऑफ आउटकम्स इन द इवेंट आएगा। तो इवेंट हमारे पास क्या है, 0 गुड कंपोनेंट्स आर सेलेक्टेड। ठीक है, यानी कि कोई गुड कंपोनेंट सेलेक्ट नहीं हुआ। तो इसका मतलब है कि 4 जो गुड कंपोनेंट्स है उसमें से कोई सेलेक्ट नहीं हुआ, मल्टीप्लाई बाय, तो कहाँ से सेलेक्ट हुए, जो 3 डिफेक्टिव हैं तीनों उसी में से सेलेक्ट हो गए। इसे जब आप सिंप्लीफाई करेंगे तो आपके पास आ जाएगा 1/35। ठीक है, इसी तरह से अब हम दूसरे के लिए फाइंड आउट करते हैं। हम x इज इक्वल टू 0 के लिए फाइंड आउट करते हैं। प्रोबेबिलिटी वन एक्स इज इक्वल टू 0, एक्स इज इक्वल टू 1 है, सॉरी। तो जब x इज इक्वल टू 1 के लिए हम फाइंड आउट करेंगे तो इसका मतलब ये है कि हम f ऑफ 1 फाइंड आउट कर रहे हैं। एफ ऑफ 1 जब फाइंड आउट करेंगे तो इसका फॉर्मूला क्या बनेगा, नीचे तो यही आएगा 7C3, न्यूमरेटर में क्या आएगा
4 गुड कंपोनेंट्स में 1 गुड कंपोनेंट सेलेक्ट हो रहा है, तो 4 में से 1 सेलेक्ट हो रहा है, तो बाकी 2 कहाँ से सेलेक्ट हो रहे हैं, क्योंकि टोटल 3 सेलेक्ट हुए ना, बाकी जो 2 सेलेक्ट हो रहे हैं वो इन 3 में से सेलेक्ट हो रहे हैं, 3C2 आ जाएगा। ठीक है, और आप जब इसे सिंप्लीफाई करेंगे तो आपके पास आ जाएगा इज इक्वल टू, क्या आ जाएगी वैल्यू, 12/35 आ जाएगी, 12/35। सही है, यहाँ पर लिखते हैं 12/35। सही है, इस तरह से आ जाएगा हमारे पास। इसके बाद हम फाइंड आउट करेंगे प्रोबेबिलिटी व्हेन x इज इक्वल टू 2, x इज इक्वल टू 2, तो x इज इक्वल टू 2 का मतलब f(2) है। बिल्कुल ऐसे ही आपने फॉर्मूला बनाना है, डिनोमिनेटर में हम लिखेंगे 7C3 और न्यूमिनेटर में हमारे पास क्या आएगा, 2 गुड कंपोनेंट्स आर सेलेक्टेड, तो इसका मतलब है कि 4 में से 2 सेलेक्ट हो रहे हैं, तो बाकी एक रहेगा, एक कहाँ से सेलेक्ट हो रहे हैं, जो गुड कंपोनेंट्स नहीं यानी कि डिफेक्टिव है यहाँ से, तो इससे जो हमारे पास वैल्यू आएगी वो आ रही है 18/35। ठीक है, इन वैल्यूज को हम नोट करते रहेंगे अपने पास। लास्ट वाला भी देख लेते हैं। लास्ट वाले में क्या है, प्रोबेबिलिटी व्हेन x इज इक्वल टू 2। सही है, अब x इज इक्वल टू 2 के लिए, x इज इक्वल टू 3, सॉरी 2 के लिए हम फाइंड आउट कर लिया। अब मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ f(3), यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा, नीचे आएगा 7C3 और न्यूमरेटर में क्या आएगा, 3 गुड कंपोनेंट्स आर सिलेक्टेड, यानी कि 4 में से 3 सेलेक्ट हो रहे हैं, और इसका मतलब ये है कि बाकी जो अब बचते हैं उसमें से कोई सेलेक्ट नहीं हो रहा, यानी कि 3 जो डिफेक्टिव है उसमें से कोई भी सेलेक्ट नहीं हो रहा। इसको जब आप सिंप्लीफाई करेंगे तो इससे आपके पास वैल्यू आएगी 4/35। सही है, अब आपके पास देखें x की वैल्यूज भी हैं, यहाँ पर हम डिस्ट्रीब्यूशन बनाते हैं x और नीचे लिखेंगे f(x). सही है, और यहाँ पर अब हम यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूशन बनाते हैं, यहाँ पर आपके पास वैल्यू है 0, 1, 2, 3, और f(x) की वैल्यूज यहाँ लिखते हैं। f(x) की यहाँ पे वैल्यू आई है 1/35, और 1 पे वैल्यू आई है 12/35, 2 पे वैल्यू आई है 18/35, और 3 पे वैल्यू आई है 4/35। अब आपने क्या करना है, फॉर्मूला अप्लाई करना है। फॉर्मूला क्या है, x मल्टीप्लाई बाय f(x) और सबको ऐड कर लेंगे, यानी कि x और f(x) को मल्टीप्लाई करते हैं, 0 मल्टीप्लाई बाय 1/35 प्लस 1 मल्टीप्लाई बाय 12/35, 2 मल्टीप्लाई बाय 18/35, 3 मल्टीप्लाई बाय 4/35, इन सबको ऐड कर लेंगे तो हमारे पास इस तरीके से बन जाएगा। ठीक है, इन सबको मल्टीप्लाई कर लिया और ऐड कर लिया तो हमारे पास 1.7 आ गया, तो इसका मतलब क्या हुआ कि if a sample of size 3 is selected at random over and over again from a lot of 4 good and 3 defective components, it will contain on average 1.7 good components। ठीक है, ये एवरेज वैल्यू निकाल ली हमने, एक्सपेक्टेड वैल्यू का मतलब ये होता है कि एवरेज वैल्यू हमने फाइंड आउट की है। अब हम एक कंटिन्यूस के लिए क्वेश्चन देख लेते हैं। कंटिन्यूस के लिए आपके पास पीडीएफ दिया हुआ होगा, इस तरीके से आपको यहाँ से पता चल जाएगा कि कंटिन्यूस है, क्योंकि इंटरवल की शक्ल में दिया ना, x greater than 0 है, 100 है। और क्या कहते हैं, फाइंड द एक्सपेक्टेड लाइफ ऑफ दिस टाइप ऑफ डिवाइस, किसी डिवाइस की, किसी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस की जो है वो लाइफ इन आवर्स जो है वो दिया हुआ है, और उसकी इन्होंने फंक्शन प्रोबेबिलिटी फंक्शन दिया हुआ है, प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन दिया हुआ है, प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन भी इसे कहते हैं, पीडीएफ कहते हैं। हम इसे एक्सपेक्टेड लाइफ फाइंड आउट करनी है, इसका मतलब है कि मीन लाइफ फाइंड आउट करनी है, एवरेज वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो मीन के लिए फॉर्मूला हम पहले लिखते हैं। कंटिन्यूस के लिए क्या फॉर्मूला है, इंटीग्रल फ्रॉम -∞ to ∞ x मल्टीप्लाई बाय f(x). ठीक है, फॉर्मूला तो यही है ना, एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ x dx साथ में लगाएंगे। ठीक है, यानी क्या फॉर्मूला है, म्यू का मतलब क्या है, म्यू इज इक्वल टू एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ x है, और एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ x का यही फॉर्मूला, x मल्टीप्लाई बाय f(x). सही है, तो अब यहाँ पर हम इसे इंटीग्रेट करते हैं, अपने फंक्शन की वैल्यू लगाते हैं। फंक्शन का हमारा जो लिमिट है वो क्या है, 100 > 100 है, यानी कि लोअर लिमिट 100 है, तो अपर लिमिट क्या हो जाएगी, इन्फिनिटी हो जाएगी। ठीक है, और x ये फंक्शन, ये फॉर्मूले का x लगा, और f(x) हमें क्वेश्चन में दिया हुआ है वो लगाएंगे हम। f(x) से 20,000 डिवाइडेड बाय x³ तो ये नीचे x³ और x कैंसिल हो जाएंगे, x² आ जाएगा हमारे पास। ये हमारे पास इस तरीके से बन जाएगा, 20,000 डिवाइडेड बाय x² हो जाएगा, और यहाँ पर हम लिमिट लगाते हैं इसकी, 100 to ∞ है। अब इसको हम इंटीग्रेट करेंगे, x² को इंटीग्रेट करने के लिए ऊपर ले जाना होगा, 20,000 एज इट इज आ जाएगा, तो इसका इंटीग्रल जो हमारे पास बनेगा वो क्या बनेगा, 20,000 एज इट इज आएगा, और इंटीग्रल x² को जो ऊपर लेके जाएंगे -2 हो जाएगी पावर, तो -2 + 1, और नीचे भी -2 + 1, तो आ जाएगा -1/x आ जाएगा इससे। ठीक है, -1/x आ जाएगा। ठीक है, x की पावर में -2 + 1 जब करेंगे तो -1 आएगा, और नीचे भी -1 आएगा, इस तरीके से। और यहाँ पर हम इसकी लिमिट लगाएंगे 100 to ∞। जब 100 लगेगा तो आ जाएगा 1/100, इस तरीके से करते हैं हम इसे। बाहर माइनस का साइन है तो आ जाएगा बाहर माइनस, यहाँ पर लिख लेते हैं, यहाँ पर ऐसे लिखते हैं, -20,000 आ जाएगा। ठीक है,
और यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा -1/∞ और -1/100। ठीक है, तो आप जब इसे सॉल्व करेंगे 1/∞ से 0 हो जाएगा, और आप इसे सिंप्लीफाई करेंगे तो आपके पास वैल्यू आ जाएगी 200, यानी कि मीन लाइफ जो है वो 200 है। ठीक है, ये हो गया मीन हमारे पास। अब वेरिएंस को जल्दी से देख लेते हैं। वेरिएंस के लिए क्या फॉर्मूला है? वेरिएंस के लिए बेसिकली दो फॉर्मूलाज यूज किए जाते हैं, दोनों का रिजल्ट एक ही आता है, दोनों का सॉल्व करने का तरीका भी तकरीबन मिलता जुलता है। मैं दोनों से क्वेश्चन आपको सॉल्व करके दिखाऊंगी, जो भी आपको इजी लगता है आप उसी को फॉलो करें। जैसे यहाँ पर फर्स्ट इसमें बताया हुआ है कि एक्सपेक्टेड वैल्यू का क्या फॉर्मूला बताया है। ई के लिए सिग्मा स्क्वायर इसका सिंबल है, और फॉर्मूला क्या है? एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एक्स नहीं बल्कि एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एक्स माइनस म्यू होल स्क्वायर, इस तरीके से। ठीक है, यानी कि x की जगह अब क्या करना है, मैंने आपसे कहा था कि जब भी एक्सपेक्टेड वैल्यू आएगा तो इसका मतलब है x मल्टीप्लाई बाय एफ ऑफ एक्स होगा। तो इस वक्त चूंकि ब्रैकेट में x नहीं है, x माइनस म्यू का स्क्वायर है, तो फॉर्मूले में क्या लग जाएगा? फॉर्मूले में लग जाएगा x माइनस म्यू का होल स्क्वायर और मल्टीप्लाई बाय एफ ऑफ एक्स। ठीक है, x की जगह x रिप्लेस हो गया x माइनस म्यू के होल स्क्वायर से। ठीक है, और समेशन लगेंगे। अगर डिस्क्रीट है तो समेशन लगेगा, अगर कंटिन्यूस है तो इंटीग्रल लग जाएगा। ठीक है, देखें ये फॉर्मूला है, और इस फॉर्मूले को इस तरीके से भी सॉल्व किया जा सकता है। वेरिएंस को किस तरीके से? एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस म्यू स्क्वायर, यानी कि म्यू स्क्वायर का मतलब एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एक्स का होल स्क्वायर। सही है, तो हम ऐसा करते हैं, इसके क्वेश्चन देखते हैं। जैसे यहाँ पर दो कंपनीज का डेटा दिया हुआ है, प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन दी हुई है, और कहा है कि किसका वेरिएंस जो है वो ज्यादा है। सही है, अब यहाँ पर हम देखते हैं कि दो का चूंकि वेरिएंस निकालने, तो मैं ऐसा करती हूँ कि एक का वेरिएंस जो है वो एक फॉर्मूले से निकाल लेती हूँ, दूसरे का वेरिएंस दूसरे फॉर्मूले से निकाल लेती हूँ, ताकि आपको दोनों का यूज आ जाए कि दोनों को किस तरीके से यूज करते हैं। तो पहला वाला देखते हैं, कंपनी ए का वेरिएंस फाइंड आउट करते हैं सबसे पहले। तो हमें ये वाला फॉर्मूला फिलहाल यूज कर रही हूँ इसके लिए। जो हमारे पास पहला वाला फॉर्मूला था उसको हम यूज करते हैं इसके लिए। क्या फॉर्मूला है? सिग्मा स्क्वायर इज इक्वल टू एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एक्स माइनस म्यू होल स्क्वायर। ठीक है, यानी कि एक्स समीशन एक्स माइनस म्यू होल स्क्वायर इंटू एफ ऑफ एक्स, ये फॉर्मूला है। तो हम अब क्या करेंगे, इसके अकॉर्डिंगली मुझे सबसे पहले म्यू चाहिए, तो मैं पहले म्यू फाइंड आउट करूंगी, और चूंकि दो है म्यू उसका भी निकालना पड़ेगा, तो इसलिए मैं इसको ए लिख रही हूँ, ताकि म्यू ऑफ ए है ये, मीन ऑफ ए। तो एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एक्स है ये, एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एक्स, एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एक्स को एक्सपेंड करते हैं, समीशन एक्स मल्टीप्लाई बाय एफ ऑफ एक्स आ जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर आपको, वहां इससे पिछले क्वेश्चन में तो हमने एफ ऑफ एक्स फाइंड आउट किया था, यहाँ पे दिया हुआ है। सिंपल आपने क्या करना है, एक्स और एफ ऑफ एक्स को मल्टीप्लाई करते जाना है। किस तरीके से? यानी कि आपने करना है 1 मल्टीप्लाई बाय 0.3, ठीक है, फिर प्लस 2 मल्टीप्लाई बाय 0.4, फिर प्लस 3 मल्टीप्लाई बाय 0.3। इससे आपके पास आ जाएगा मीन, और मीन की वैल्यू आपके पास आ जाएगी, जब आप इसका मीन सॉल्व करेंगे तो आपके पास वैल्यू आएगी 2। ठीक है, ये इसका मीन हो गया। अब वेरिएंस के लिए हमने क्या करना है? वेरिएंस के लिए मुझे चाहिए एक्स माइनस म्यू का होल स्क्वायर और मल्टीप्लाई बाय एफ ऑफ एक्स। तो अब ये फाइंड आउट करते हैं हम। क्या करना है हमने? समीशन एक्स माइनस म्यू का होल स्क्वायर इंटू एफ ऑफ एक्स है, यानी कि मुझे क्या करना है, मैं करूंगी एक्स और एक्स पे इस पे वैल्यू लगा दें। रैंडम वेरिएबल की वैल्यू 1 से लेकर 3 तक है, 1 से लेकर 3 तक है, यहाँ पर दी हुई है। सही है, तो हम करेंगे एक्स की जगह एक्स की वैल्यू लगाते रहो 1, और म्यू की जगह म्यू की वैल्यू लगाते रहो, म्यू की वैल्यू है 2, और एफ ऑफ एक्स की जगह एफ ऑफ एक्स की वैल्यू, इनके 1 पर एफ ऑफ एक्स की वैल्यू है 0.3, तो मैं लगाऊंगी यहाँ 0.3, फिर प्लस का साइन लगाऊंगी। अब एक्स की दूसरी वैल्यू ले लें, एक्स की दूसरी वैल्यू है 2, माइनस म्यू की वैल्यू लगाए, म्यू भी 2 है, स्क्वायर हो गया, और एफ ऑफ एक्स की वैल्यू है 0.4। ठीक है, फिर प्लस एफ एक्स की तीसरी वैल्यू है 3, म्यू की वैल्यू है 2, होल स्क्वायर लगाएं, और एफ ऑफ एक्स की वैल्यू लगाएं 0.3। सही है, आप जब इसे सॉल्व कर लेंगे तो आपके पास आ जाएगा 0.6। सही है, तो ये मेरे पास आ गया इसका मीन। इसके वेरिएंस, किसका वेरिएंस आया है? ए का वेरिएंस आया है। सही है, अब मैं दूसरे बी का वेरिएंस फाइंड आउट करते हैं, वो दूसरे फॉर्मूले से करते हैं। सही है, दूसरा फॉर्मूला कौन सा मैंने बताया था? दूसरा फॉर्मूला मैंने बताया था सिग्मा स्क्वायर, सिग्मा स्क्वायर इज इक्वल टू, एक मिनट पेन सेलेक्ट करते हैं दोबारा से, सिग्मा स्क्वायर इज इक्वल टू एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस म्यू स्क्वायर। सही है, तो पहले म्यू फाइंड आउट करते हैं इसके लिए भी, तो म्यू ऑफ बी फाइंड आउट करते हैं, यानी कि एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एक्स फाइंड आउट करना है हमें। एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एक्स का मतलब है समीशन एक्स मल्टीप्लाई बाय एफ ऑफ एक्स। जब भी एक्सपेक्टेड वैल्यू एक्सपेक्टेड वैल्यू आएगा तो आपने यही फॉर्मूला लगाना है, इस एफ ऑफ एक्स के साथ एक वेरिएबल को मल्टीप्लाई करना है, रैंडम वेरिएबल को, और वो क्या होगा? जो ब्रैकेट के अंदर होगा। ठीक है, अच्छा यहाँ पर अब हम वैल्यू फाइंड आउट करते हैं इसकी। किस तरीके से होगा? बिल्कुल वैसे ही जैसे हमने इससे पीछे किया है।
एक्स और एफ ऑफ एक्स को मल्टीप्लाई करते जाइए जो इसके अंदर दिए हुए टेबल में, ठीक है। एक्स लिया, एफ ऑफ एक्स लिया, सही है। 0 मल्टीप्लाई बाय 0.2 और 1 मल्टीप्लाई बाय 0.1, जो जो वैल्यूज हैं इसकी उसको लेते जाएं। 2 मल्टीप्लाई बाय 0.3 प्लस 3 मल्टीप्लाई बाय 0.3 और प्लस 4 मल्टीप्लाई बाय 0.1। और इसे जब आप सॉल्व करेंगे तो आपके पास म्यू की वैल्यू आ रही है, म्यू बी का म्यू आ रहा है, मीन आ रहा है 2, बी का मीन भी 2 है, ठीक है। दोनों का मीन सेम है, दोनों का वेरिएंस चेक करना है। तो वेरिएंस चेक करेंगे तो हम क्या करेंगे वेरिएंस के लिए हम फॉर्मूला अप्लाई करते हैं। क्या फॉर्मूला? एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एक्स स्क्वायर है, म्यू म्यू तो हमने फाइंड आउट कर लिया ना, तो म्यू हमने फाइंड आउट कर लिया, म्यू का स्क्वायर 4 हो जाएगा। अब एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एक्स स्क्वायर, यहाँ पर फॉर्मूला लगाते हैं इसका, सिग्मा स्क्वायर इज इक्वल टू एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस म्यू स्क्वायर, यानी कि क्या फॉर्मूला बना? समीशन। अभी इसको मैं एक्सपेंड कर रही हूँ। एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एक्स स्क्वायर का मतलब क्या हुआ? यहाँ ब्रैकेट में एक्स स्क्वायर है तो मैं लगाऊंगी एक्स स्क्वायर और साथ में मल्टीप्लाई होगा एफ ऑफ एक्स। म्यू स्क्वायर अपनी जगह पर एज इट इज आ जाएगा, इनके 4, 2 का स्क्वायर 4 आ गया, सही है। अब मैं इसे एक्सपेंड कर लेती हूँ। इसे कैसे एक्सपेंड किया? बिल्कुल सेम यही चीज आपने लिखनी है, सिर्फ क्या करना है, इसके ऊपर स्क्वायर लगाते जाएंगे, जो एक्स वाली वैल्यूज है ना इस पे स्क्वायर लगाते जाएं। क्या करूंगी मैं? 0 पर स्क्वायर लगाऊंगी और 0.2 मल्टीप्लाई करूंगी, फिर प्लस, फिर 0.1 इस पे स्क्वायर लगाएं और मल्टीप्लाई करें 0.3 को, और इसी तरह से आपने सारी वैल्यूज को लिख लेना इन सबको यहाँ तक। 4 का स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय 0.1 और -4 अपनी जगह पर आखिर में लगा दें, सही है। इस सब को जब आप सिंप्लीफाई कर लेंगे, ऐड कर लेंगे, तो आपके पास वैल्यू आ जाएगी 1.6, ठीक है। तो बी का वेरिएंस आया है 1.6 और ए का वेरिएंस आया था 0.6, तो बी का वेरिएंस ज्यादा है, सही है। अब कंटिन्यूस का भी एक क्वेश्चन जल्दी से देख लेते हैं। कंटिन्यूस का देखते हैं। एफ ऑफ एक्स ये दिया, कंटिन्यूस के लिए आपने क्या करना है? फॉर्मूला तो वही है, सिग्मा स्क्वायर इज इक्वल टू, फॉर्मूला तो वही है लेकिन सिर्फ क्या करना है, समीशन की जगह इंटीग्रल लग जाएगा, यानी कि सिग्मा स्क्वायर इज इक्वल टू एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस म्यू स्क्वायर है, सही है। तो पहले म्यू फाइंड आउट करते हैं। म्यू हम जब फाइंड आउट करेंगे तो म्यू का मतलब है एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एक्स, यानी कि सॉरी, यानी कि एक्स मल्टीप्लाई बाय एफ ऑफ एक्स, और इंटीग्रल पर लिमिट लगेगी -∞ टू इन्फिनिटी। आपने जो है वो अपने फंक्शन की लिमिट लगानी है। यहाँ पर हमारे पास लिमिट बन रही है 1 से लेकर 2 तक, फंक्शन में दी हुई है ये रही, ठीक है। और यहाँ पर x अपनी जगह पे एज इट इज आ जाएगा, और एफ ऑफ एक्स की वैल्यू लगा 2 मल्टीप्लाई बाय x-1 है, तो मैं 2 को बाहर लिख रही हूँ और यहाँ पर लिख रही हूँ x-1, ठीक है। आप इसे मल्टीप्लाई कर लें तो एक्स स्क्वायर माइनस एक्स बन जाएगा, और फिर इसे इंटीग्रेट करें तो मेरे पास इंटीग्रल आ जाएगा, 2 अपनी जगह पर रहा, एक्स स्क्वायर का इंटीग्रल आ जाएगा x³ अपॉन 3, और माइनस एक्स का इंटीग्रल आ जाएगा, इसे मल्टीप्लाई कर लें आप, ठीक है। माइनस एक्स का इंटीग्रल आ जाएगा -x² अपॉन 2, और यहाँ पर लिमिट लगी 1 से 2 तक। जब हम इस पर लिमिट अप्लाई करेंगे तो मेरे पास आ जाएगा, अपर लिमिट पहले अप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 8/3, और इस पर अप्लाई करें तो आ जाएगा 4/2, ठीक है। फिर लोअर लिमिट अप्लाई करें, माइनस लोअर लिमिट होता है ना, तो माइनस, अब इसके ऊपर लोअर लिमिट अप्लाई करें तो ये आ जाएगा 1/3, और ये वाला साइन प्लस हो जाएगा क्योंकि लोअर लिमिट में माइनस का साइन लगता है, तो इस माइनस के साथ प्लस हो जाएगा, और यहाँ आ जाएगा 1/2। जब आप इस सब को सिंप्लीफाई कर लेंगे तो आपके पास वैल्यू आ जाएगी 5/3, सही है। ये मेरे पास आ गई मीन की वैल्यू। अब मैंने फाइंड आउट करना है क्या? एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एक्स स्क्वायर, एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एक्स फाइंड आउट कर लिया, अब एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एक्स स्क्वायर फाइंड आउट करते हैं। यानी कि आपने फाइंड आउट करना है एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एक्स स्क्वायर, भी फाइंड आउट कर लेते हैं, यानी कि एक्स स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय एफ ऑफ एक्स करना है, और इंटीग्रल लगेगा फ्रॉम -∞ टू इन्फिनिटी dx। तो अब हमारे पास क्या लगेगा? 1 से 2 हमारे पास फंक्शन में लिमिट है, एक्स स्क्वायर अपनी जगह पे रहा, और एफ ऑफ एक्स की वैल्यू लगा दी, एफ ऑफ एक्स है 2 × x-1, ठीक है। आप इसे मल्टीप्लाई कर लें तो x³ माइनस एक्स स्क्वायर हो जाएगा, हम इसे इंटीग्रेट कर लेते हैं। इसका अच्छा बाहर, हाँ ठीक है, बाहर 2 मैंने लगाया था। अच्छा, इसका इंटीग्रल आ जाएगा, x³ का इंटीग्रल आ जाएगा x4/4, और एक्स स्क्वायर का इंटीग्रल आ जाएगा x³ अपॉन 3, और लिमिट लगेगी 1 से 2 तक। हम इस पर लिमिट अप्लाई करते हैं, 2 पर जब अप्लाई होगा तो 16/4 आ जाएगा, यहाँ पर अप्लाई होगा तो 8/3 आ जाएगा, फिर माइनस लोअर लिमिट अप्लाई करें तो 1/4 आ जाएगा, और माइनस की वजह से प्लस हो जाएगा, 1/3 आ जाएगा, सही है। तो आप जब इसे सिंप्लीफाई कर लेंगे तो आपके पास आ जाएगा 17/6। तो हमने क्या करना है? हमने लगाना है वेरिएंस की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस म्यू स्क्वायर है,
एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एक्स आया है 17 अपॉन, एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एक्स स्क्वायर आया है 17/16, और 17/6 है, सॉरी 17/6 है, सही है। और माइनस म्यू स्क्वायर, म्यू की वैल्यू क्या आई थी, म्यू की वैल्यू आई थी 5/3, तो हम यहाँ पर लगाएंगे 5/3 का स्क्वायर। जब आप इसे सिंप्लीफाई कर लेंगे तो आ जाएगा 1/18। ठीक है, तो ये हो गया हमारे पास मैथमेटिकल एक्सपेक्टेशन, यानी कि एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ रैंडम वेरिएबल, जिसमें हमने मीन और वेरिएंस फाइंड आउट किया।